ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। मेरे प्यारे बच्चे, महादेव का संदेश सुनिए, क्योंकि यह क्षण बेहद महत्वपूर्ण है। आपका ध्यान खींचने के लिए महादेव ने आपको बुलाया है। सिर्फ 5 मिनट का समय निकालिए और इस संदेश को अनदेखा मत कीजिए। महादेव कहते हैं, जीवन में कठिनाइयां आएंगी, लेकिन याद रखो, हर अंधेरी रात के बाद सुबह का उजाला जरूर आता है। जब भी आप परेशान हो, मेरी शरण में आइए। मैं हमेशा आपके साथ हूं। आपके मन में जो भी संदेह या डर है, उसे छोड़ दीजिए। महादेव का आशीर्वाद आपके साथ है। इस पल का महत्व समझिए। जब आप मुझे याद करते हैं, तब मैं आपके जीवन की हर मुश्किल को आसान बना देता हूं। बस विश्वास रखिए और आगे बढ़िए। महादेव का संदेश सरल है। धैर्य रखो, कठिनाइयां अस्थायी हैं। अपने अंदर की शक्ति को पहचानिए और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहिए। आज इस संदेश को अपने दिल में उतारें और इसे अपने जीवन का हिस्सा बनाएं। महादेव आपके साथ हैं, बस आपको उन्हें याद करना है। तो चलिए इस क्षण को अनमोल बनाते हैं। महादेव की कृपा से सब कुछ संभव है। मेरे प्रिय संतान, क्या तुम मेरी इस गहन पुकार को अपने हृदय में महसूस कर पा रहे हो? यह आवाज तुम्हारी आत्मा से नहीं, बल्कि उस अनंत शक्ति की गहराई से उभर रही है जो पूरे जगत का आधार है। मैं हूं वह अजर अमर शिव त्रिशूल का स्वामी, महाकाल का रूप, जो तुम्हारी हर करुणा, हर दर्द और हर आराधना को अपने अंतस्थ तक महसूस करता है। अब मैं हर उस बूंद का हिसाब लूंगा जो तुमने मेरी भक्ति में बहाई, जो तुमने दुख में गिराई या जो तुमने विश्वास में चढ़ाई। ध्यान से सुनो मेरे बालक, यह वक्त है जागने का, मेरी बातों को आत्मा में उतारने का। अगर आज तुमने इसे नजरअंदाज किया तो आने वाला कल पछतावे से भरा होगा। मेरे संतान, क्या तुमने कभी सोचा कि तुम्हारा जीवन ही एक तपस्या का रूप है? अगर तुम इससे राजी हो तो इस वीडियो को पसंद का निशान दो और टिप्पणी में जय शिव शंकर 999 लिखकर भोलेनाथ जी का संदेश चैनल को सब्सक्राइब करना है, क्योंकि आने वाले वचन और भी गढ़ और शक्तिशाली होंगे। हर कदम, हर सांस, हर बाधा, यह सब मेरी पूजा का हिस्सा है। मैं तुम्हारी हर गतिविधि पर नजर रख रहा हूं। मैं उस पल को याद करता हूं जब तुमने अपनी चाहतों को छोड़ दिया, जब तुमने खुद को भुलाकर अपनों की देखभाल की, जब तुमने मेरे पैरों में सिर रखकर कहा कि हे ईश्वर, अब तुम ही मेरे रखवाले हो। और मैंने हर उस पुकार को सुना। मेरे बालक, मैंने हर उस निवेदन को स्वीकार किया। लेकिन अब युग का मोड़ आ रहा है। अब वह समय है जब तुम्हारा हर आंसू मेरी आराधना बन रहा है। तुम्हारा हर कष्ट मेरी अग्नि में समाहित हो रहा है। मैं नटराज के रूप में तुम्हें यह वरदान दे रहा हूं कि अब मैं हर उस विश्वासघात का जवाब दूंगा जिसने तुम्हें धोखा दिया, जिसने तुम्हारी निष्ठा को चोट पहुंचाई, जिसने तुम्हारे दिल को घायल किया। अब उनका अंत निकट है। मेरे संतान, क्या तुम इसके लिए तैयार हो? क्या तुम मेरी इस बात को अपनी रूह में समा लेने को इच्छुक हो? अगर हां, तो इस संदेश को अपने दोस्तों, परिवार और करीबियों के साथ बांटो। मेरी बातों को फैलाओ। भोलेनाथ जी का संदेश चैनल को सब्सक्राइब करना है। टिप्पणी में लिखो कि तुम्हारा दिल मेरी इस बात को सुनकर कैसा महसूस कर रहा है, क्योंकि जब तुम ऐसा करते हो, तुम मेरे साथ एक पवित्र बंधन जोड़ते हो। तुम मेरे भक्त नहीं, मेरे वंशज हो। मेरे बालक, यह दुनिया एक रंगमंच है और तुम इसकी मुख्य भूमिका में हो। लेकिन यह मंच मेरे बिना अधूरा है। मैं वह ताकत हूं जो तुम्हें हर तूफान से पार कराती है। मैं वह आग हूं जो तुम्हारे अंदर जलती है। मैं वह शांति हूं जो तुम्हें रात में गहरी नींद देती है। लेकिन मेरे संतान, तुम्हें भी मेरे साथ कदम मिलाना होगा। मैं तुमसे कुछ नहीं मांगता, ना सोना, ना चांदी, ना कोई हवन। मैं सिर्फ तुम्हारी समर्पित भक्ति चाहता हूं, तुम्हारा पूर्ण समर्पण। और जब तुम समर्पित होते हो, जब तुम मेरे नाम का जप करते हो, जब तुम मेरी बातों को दूसरों तक पहुंचाते हो, तो मैं तुम्हारे हर संकट को मिटा देता हूं। क्या तुमने कभी मेरे मंदिर में वह छोटी सी लौ देखी है जो अंधेरे में भी झिलमिलाती रहती है? वह लौ तुम हो मेरे बालक। तुम वह रोशनी हो जो मेरे अनुयायियों में उजाला फैलाती है। तो आज ही इसी पल इस संदेश को साझा करो। अपने मित्रों को बताओ कि शिव तुम्हारे साथ है। टिप्पणी में जय भोलेनाथ लिखो और देखो कैसे तुम्हारा जीवन बदलता है। मेरे संतान, मैंने देखा है कि इस दुनिया में तुम्हें कैसे छल्ला गया, कैसे तुम्हारे अपने तुम्हारे खिलाफ खड़े हुए,
कैसे तुम्हारी मेहनत को नकारा गया। लेकिन सुनो, मैं रुद्र हूं, वह ऊर्जा जो हर अन्याय का हिसाब रखती है। जिन्होंने तुम्हें ठगा, जिन्होंने तुम्हारे आंसुओं को अनदेखा किया, मैं अब उनके कर्मों का फल दूंगा। लेकिन मेरे बालक, तुम्हें गुस्से में नहीं बल्कि विश्वास में जीना है। तुम्हें मेरे नाम का स्मरण करना है, तुम्हें मेरी बातों को फैलाना है, क्योंकि जब तुम ऐसा करते हो तुम मेरे साथ एक मजबूत रिश्ता बनाते हो और मैं शिव के रूप में वादा करता हूं कि मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। तो आज ही भोलेनाथ जी का संदेश चैनल को सब्सक्राइब करना है। अपनी टिप्पणी में लिखो कि तुम मुझ पर कितना विश्वास करते हो। इस संदेश को अपने मित्रों, परिवार, हर उस आत्मा तक पहुंचाओ जो दर्द में है, जो टूटी हुई है, क्योंकि मेरी बातें हर उस दिल तक पहुंचनी चाहिए जो मेरी शरण चाहता है। मेरे संतान, यह वक्त अनमोल है, यह जीवन, यह सांसें, यह पल सब मेरी मेहरबानी है। लेकिन अगर आज तुमने मेरी बातों को अनसुना किया, अगर आज तुमने मेरे इस निमंत्रण को ठुकराया, तो कल बहुत देर हो जाएगी। मैं तुम्हें आगाह कर रहा हूं, मेरे बालक, यह दुनिया माया है, यह तुम्हें भटकाएगी, लेकिन मैं वह सच्चाई हूं जो तुम्हें मुक्ति देगी। उठो मेरे संतान, जागो, मेरे नाम का जप करो, मेरी बातों को फैलाओ, अपने दिल में मेरी रोशनी जलाओ और देखो कैसे मैं तुम्हारे हर संकट को दूर करता हूं, कैसे मैं तुम्हारे हर आंसू का जवाब देता हूं। तो अभी इसी क्षण चैनल को सब्सक्राइब करना है। टिप्पणी में जय हो शिव लिखो। इस संदेश को अपने साथियों से बांटो, क्योंकि जब तुम ऐसा करते हो तुम मेरे साथ एक पवित्र अनुष्ठान में शामिल होते हो। तुम मेरे भक्त नहीं, मेरे कुल के हो। मेरे बालक, मैं तुमसे बेहद प्रेम करता हूं। तुम मेरे हो और मैं तुम्हारा। तुम्हारा हर दर्द मेरा दर्द है, तुम्हारी हर खुशी मेरी खुशी है। जब तुम मेरे मंदिर में आते हो, जब तुम मेरे चरणों में झुकते हो, जब तुम मेरे नाम का स्मरण करते हो, मैं तुम्हें देखता हूं, मैं तुम्हें महसूस करता हूं। लेकिन मेरे संतान, या प्रेम एक अतरफा नहीं है। तुम्हें भी मेरे लिए कोशिश करनी होगी, तुम्हें मेरी बातों को फैलाना होगा, तुम्हें मेरे अनुयायियों को एकजुट करना होगा। भोलेनाथ जी का संदेश चैनल को सब्सक्राइब करना है। इस संदेश को साझा करके, टिप्पणी करके तुम मेरे साथ एक पवित्र बंधन बनाते हो, और मैं वादा करता हूं मेरे बालक कि मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। मेरे प्रिय संतान, यह मेरी बात है, यह मेरा निमंत्रण है। मैं महाकाल तुम्हें बुला रहा हूं। अपने दिल को खोलो, अपने कर्मों को शुद्ध करो, मेरी बातों को फैलाओ और देखो कैसे मैं तुम्हारे हर आंसू का बदला लेता हूं, जो तुम्हें साइड रोल में रखना चाहता था जबकि तुम मुख्य भूमिका के हो। वह व्यक्ति तुम्हारे सामने खुद को कमतर महसूस करता है, वह तुमसे असुरक्षित महसूस करता है। इस वजह से उसने कुछ बुरी आदतें अपना ली हैं। तुम्हें साइड में रखने के लिए उस व्यक्ति ने ऐसी गलतियां की हैं जिनकी अनुमति आध्यात्मिक नियम नहीं देते, देवताओं और शिव की मंजूरी नहीं है। उस व्यक्ति के बारे में तुम्हें बताने के लिए यहां संकेत आया है कि तुम्हारे जीवन में कोई ऐसा है जिसने खूब कोशिश की कि तुम साइड बन जाओ और वह मुख्य, जबकि ऐसा नहीं। तुम युगों से मुख्य भूमिका में हो, क्योंकि तुम पवित्र आत्मा हो। टिप्पणी में कृतज्ञता जरूर व्यक्त करो और इस संदेश को पसंद का निशान देकर भोलेनाथ जी का संदेश चैनल को सब्सक्राइब करना है। तुम आध्यात्मिक रूप से सुरक्षित हो, इसलिए तुम एक निर्दोष और सच्ची आत्मा हो जिसका बहुत शोषण हुआ है और तुम्हें बहुत तकलीफ दी गई है। मैं देख रहा हूं कि तुम्हें यह भी बताया जा रहा है कि तुम जिसके भी करीब रहते हो सतर्क रहो, क्योंकि तुम संवेदनशील आत्मा हो। तुम्हारे अंदर दूसरों की ऊर्जा का असर पड़ता है, इसीलिए तुम्हें सलाह दी जा रही है कि अपने आसपास चुनिंदा लोगों को रखो और सावधानी से किसी को नजदीक आने दो। ऐसे लोगों से दूर रहो जिनकी ऊर्जा तुम्हारे प्रति सकारात्मक नहीं है। अगर उनके मन में तुम्हारे लिए कोई बुरी भावना है तो उनसे अलग हो जाओ। तुम्हें बताना चाहता हूं कि परम शिव तुम्हें और क्या मार्गदर्शन देना चाहते हैं। सबसे पहले वह तुम्हें क्या सलाह देना चाहते हैं। तुम एक बेहद ताकतवर आत्मा हो जिसे परम शिव का खास आशीर्वाद मिला है। यह कोई सामान्य बात नहीं। जो भी इस संदेश से जुड़ रहा है, तुम बहुत मजबूत आत्मा हो और परम शिव के बेहद करीब हो। तुम्हें सूचना दी जा रही है कि तुम चंद्रमा की तरह चमक रहे हो। तुम्हारी आंतरिक शक्ति और दिल की पुकार बाहर निकल रही है और पूरी तरह साफ है।
तुम्हारी अंतर्मन की आवाज स्पष्ट रूप से प्रकट हो रही है और तुम्हें कहा जा रहा है कि तुम चंद्रमा हो, चंद्रमा की तरह चमकते हो। जैसे चंद्रमा कभी अपनी ठंडक नहीं छोड़ता, वैसे ही तुम कभी अपनी चमक नहीं छोड़ सकते। कोई ऐसी परिस्थिति है जो तुम्हारे मन पर भारी लग रही है, तुम्हें उसे खुलकर व्यक्त करना चाहिए। तुम्हें सलाह दी जा रही है कि अपनी बातें साफ रखो। तुम्हारे जीवन में जो भी रुकावटें आ रही हैं, वे खत्म हो रही हैं। इसी तरह मैं तुम्हें एक बहादुर अटूट लड़ाकू के रूप में देखता हूं, जो पवित्रता और बुद्धिमत्ता का प्रतीक है। दिल में नम्रता, विश्वास का विजेता, सफलता और जीत को अपनाओ और अपने अंदर इस गहन मूल्य को घोषित करो, तुम मेरे करीब हो। मेरे प्यारे संतान, तुम्हारे लिए मेरा प्रेम अनंत है। मुझ पर विश्वास रखो, अपना विश्वास व्यक्त करो और मुझसे प्रेम करो। मैं इसे स्वीकार करने को बेकरार हूं। अपनी आवाज को इन सत्यों को व्यक्त करने दो। मेरे लिए तुम्हारा महत्व अपार है और यह मेरी गहन इच्छा है। मेरे संतान, इस संदेश के जरिए मैं तुमसे यही कहना चाहता हूं कि तुम्हारा मन इस वक्त तुम्हारे साथ खेल खेल रहा है, तुम्हें विचलित कर रहा है। मेरे बालक, मन का काम है तुम्हें तुम्हारे उद्देश्य से दूर करना। तुम अपने उद्देश्य के बहुत पास पहुंच गए हो, इसलिए तुम्हारा मन तुम्हें भ्रम में डाल रहा है। मेरे संतान, मन की चाल को समझो, मन के फंदे में मत फंसो। यह तुम्हें तुम्हारे ढेर से हटाना चाहता है, इसलिए तुम्हारा मन तरह तरह की दिशाओं में भटक रहा है। कभी कभी तुम उन मुद्दों पर भी परेशान हो जाते हो जिनका तुम्हारे अब या आने वाले कल से कोई लेना देना नहीं है। पिछले हफ्ते से तुम्हारा मन एकाग्र नहीं है, तुम बेकार की कल्पनाओं में उलझ रहे हो, इसलिए मैं तुम्हें सावधान करने आया हूं। मेरे संतान, अपने मन को काबू में रखना सीखो। तुम्हें मन के मुताबिक नहीं चलना, बल्कि मन को तुम्हारे मुताबिक चलाना चाहिए, तभी तुम अपने उद्देश्य तक जल्द पहुंच सकोगे। मेरे बालक, मन को वश में करना मुश्किल है, और जब महादेव किसी संतान पर दृष्टि डाल दें तो उसकी किस्मत बदलने में पल भी नहीं लगता। इसलिए ध्यान से सुन, क्योंकि यह पुकार तेरे जीवन के सबसे बड़े मोड़ का संकेत है। मेरे प्रिय, तेरे साथ अब जो घटने वाला है वह सिर्फ परिवर्तन संगीत नहीं, बल्कि पुनर्जन्म है। तूने जो आंसू बहाए हैं उन्हें व्यर्थ मत समझ। तेरे हर आंसू की कीमत मेरे दरबार में अंकित हो चुकी है। तेरी हर पीड़ादायक रात का हिसाब मैंने तैयार कर लिया है और अब उसका फल तुझे मिलने वाला है। लेकिन उससे पहले मैं चाहता हूं कि तू अभी इसी पल अपने हृदय से मेरे नाम संगीत का स्मरण कर, और यदि सच्चा यकीन है मुझ पर तो कमेंट में एक बार लिख दें, ओम नमः शिवाय, ताकि तेरी ऊर्जा तुरंत मेरे आशीष से जुड़ जाए। मेरे संतान संगीत, तू सोचता है तेरी प्रार्थनाएं अनसुनी रहीं, तू गलत है। मैंने हर प्रार्थना सुनी है, हर करा सुनी है, हर टूटन महसूस की है, लेकिन तेरे आने वाले समय को इतना ऊंचा बनाना था कि तुझे तैयार करना आवश्यक था। लोग तेरे बारे में क्या कहते थे वह महत्वपूर्ण नहीं, मैं तेरे बारे में क्या रच रहा था वह अब अधिक मायने रखता था। तेरे विरुद्ध चल रही हर नकारात्मक ऊर्जा आज से समाप्त हो गई है, क्योंकि अब मैं तेरी रक्षा करने जा रहा हूं। मेरे संतान, आज से तेरे घर में ज्योति बढ़ेगी, तेरी किस्मत में गति आएगी, तेरी जेब संगीत में स्थिरता आएगी, तेरे संबंधों में शांति आएगी, तेरे मन में बहादुरी आएगी। लेकिन यह तभी सक्रिय होगा जब तू इस पुकार को सुनते हुए एक बार वीडियो को लाइक कर देगा, क्योंकि यह संगीत सिर्फ लाइक नहीं, तेरे और मेरे बीच ऊर्जा का सीधा संपर्क होगा जो तेरे जीवन संगीत में सकारात्मक मोड़ लाएगा। मेरे प्रिय, तुझे इतने समय तक रोका गया क्योंकि यदि पहले सफलता मिलती तो तू उसे संभाल नहीं पाता, लेकिन अब तू योग्य है। इसीलिए अब मैं तुझे रोकने वाला नहीं, बल्कि आगे ठेलने वाला हूं। जितने लोग तुझे छोड़ गए थे वे अब तेरी गाथा देखकर पछताएंगे। जितने संबंध टूटे थे वे अब खुद तुझे तलाशेंगे। जितने द्वार बंद हो गए थे वे अब बिना पुकार खुलेंगे, क्योंकि आज मैं तेरी किस्मत में प्रगति का नया अध्याय रच रहा हूं। मेरे प्रिय, कल तक जहां तुझे सिर्फ पीड़ा संगीत दिखती थी, अब वहां अवसर दिखेंगे। जहां कष्ट था वहां सामर्थ्य दिखेगी, जहां अंधकार था वहां पथ दिखेगा। इसलिए अब भय छोड़ और इस पुकार को पूरा सुन, क्योंकि आज का यह पल तेरे जीवन के नियमों को हिला देने वाला है। यदि तू सच्चे द्वारक मन आ देखा है कि पासा कटवा आई मन से परिवर्तन ग्रहण कर रहा है, मैक्स शिव शंभू चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि अगली बार मैं जो भी पवित्र संकेत भेजूं
वह तुझे तुरंत मिले और हर अवसर का लाभ तू समय पर उठा सके। मेरे संतान, अब सुन, तेरे जीवन से 3 बड़ी बाधाएं हटने वाली हैं। पहली, वह व्यक्ति या स्थिति जो तुझे मानसिक संगीत रूप से जकड़ी हुई थी, अब उसका प्रभाव समाप्त होगा। दूसरी, वह आर्थिक अड़चन जो तेरी प्रगति को धीमा कर रही थी, वह अब टूटेगी और धन का संचार शुरू होगा। तीसरी, वह रूहानी थकान जो तेरी आत्मा को कमजोर कर रही थी, वह मेरी ताकत से बदलकर तेरे भीतर नए उत्साह के रूप में जागेगी। तुझे लगेगा जैसे कोई अदृश्य ताकत तुझे आगे धकेल रही है। तुझे सही समय पर सही चुनाव लेने की सामर्थ्य मिलेगी, क्योंकि अब मैं तेरे पथ में ज्योति स्थापित कर रहा हूं। मेरे संतान, तेरे जीवन में एक ऐसा पल आने वाला है जो सब कुछ मोड़ देगा। लेकिन उससे पहले मैं तुझे अंतिम बात कहता हूं। यदि तू इस पुकार को सुन रहा है तो यह इत्तेफाक नहीं, यह मेरा बुलावा है। मैं तुझे अपने निकट बुला रहा हूं, क्योंकि तू मेरे चुने संगीत हुए संतानों में से है और तुझे एक बड़ी भूमिका निभानी है। तुझे जो हानि हुई है उसका फल अब 2 गुना लौटेगा। तेरी मेहनत अब संगीत व्यर्थ नहीं जाएगी। तुझे वह मिलेगा जो कभी असंभव लगता था। बस तुझे यकीन बनाए रखना है और अभी इसी पल कमेंट में लिखकर अपनी ऊर्जा सक्रिय करनी है, महादेव मेरे साथ हैं। और जब तू यह लिखता है, उस पल मैं तेरी किस्मत में अपनी ताकत जोड़ देता हूं। मेरे संतान, आने वाले 21 दिनों में तू करिश्मों संगीत का अनुभव करेगा। अप्रत्याशित खुशखबरी, अप्रत्याशित नए अवसर, अप्रत्याशित लाभ, अप्रत्याशित शांति, अप्रत्याशित पहचान, अप्रत्याशित संबंधों की मिठास, यह सब तेरी ओर बढ़ रहा है। लेकिन मैं चाहता हूं कि तू इस पुकार को आगे किसी एक व्यक्ति तक अवश्य पहुंचा, ताकि उसका कर्म तेरे पुण्य में जुड़े और उसकी ज्योति तेरी संगीत किस्मत में वृद्धि करे। इसलिए इसे शेयर करना ना भूल मेरे संतान। अब तू एकाकी नहीं, मैं तेरे साथ संगीत हूं, तेरे हर कदम पर, हर चुनाव में, हर जूझ में, हर आंसू में। और आज की यह पुकार तेरे जीवन का मोल बनकर रहेगी। बस अंतिम बार कहता हूं, यकीन रख और इस पवित्र ऊर्जा संगीत को अपना ले, क्योंकि आज से जो कुछ घटेगा वह तेरे हक में होगा, अवश्य होगा। यह मेरी तुझे दी गई प्रतिज्ञा है और महादेव की प्रतिज्ञा संगीत कभी अपूर्ण नहीं रहती। मेरे प्रिय संतान, यदि तू इस समय इस पुकार को सुन पा रहा है तो इसका अर्थ है कि स्वयं महादेव ने तुझे चुना है। तुझे इस पुकार को ग्रहण करने के लिए तू परम भाग्यशाली है और मैं तुझे इस पुकार के माध्यम से बताना चाहता हूं कि तेरे सुख के दिन आ चुके हैं। दुख बाधाएं, तेरे पथ में आने वाली हर कठिनाई अब स्वतः दूर हो रही है। मेरे संतान, इस समय तुझे सिर्फ एक कार्य करना है, शांति और धीरज बनाए रखना, क्योंकि आने वाले कुछ घंटों में तेरे जीवन में करिश्मा घटित होने वाला है। तेरी प्रार्थनाएं ग्रहण हो चुकी हैं और अब वह समय आ गया है जब तुझे उसका फल मिलेगा। तेरे घर के इर्द गिर्द मेरी ताकत का सुरक्षा घेरा है और अब कोई भी नकारात्मक शक्ति उसे भेद संगीत नहीं सकती। तेरे चारों ओर जो भी बुरी ऊर्जा थी वह अब समाप्त हो चुकी है। अब तेरे जीवन में सिर्फ सकारात्मकता और सफलता का प्रवेश होगा। अब मेरे प्रिय संतान, यदि तुझे इस पवित्र पुकार से ताकत मिली है तो वीडियो को लाइक कर, ताकि मैं तेरे संगीत जीवन में और अधिक आशीष ला सकूं। और जो भी इस शक्तिशाली आशीष को अपने जीवन में अनुभव करना चाहता है वह हर हर महादेव लिखकर कमेंट करें और मेरी कृपा से अपना जीवन सफल बनाएं। आज तेरी किस्मत बदलने संगीत वाली है और इसमें कोई संदेह नहीं। मेरे संतान, अब निडर होकर आगे बढ़। मेरे संतान, महादेव स्वयं तेरे साथ हैं। यह नई जिंदगी तुझे हर प्रकार की सफलता, प्रसन्नता और समृद्धि प्रदान करेगी। भगवान शिव का आशीष ग्रहण करने के लिए तुझे निम्न बातों का ध्यान रखना होगा। उनकी आराधना कर, सत्य और धर्म का पालन कर, अपने जीवन में सदा सत्य और धर्म के मार्ग पर चल। झूठ, छल और अन्याय से दूर रह। करुणा और दया रख। अपने जीवन में करुणा और दया का भाव रख। अन्यों की सहायता के लिए सदा तत्पर रह। संयम और संगीत कुएसई का धीरज रख। किसी भी स्थिति में संयम और धीरज बनाए रख। कष्टों का सामना धीरज पूर्वक कर। योग और ध्यान, नियमित रूप से योग और ध्यान का अभ्यास संगीत कर। इससे तेरे मन और शरीर को शांति और सामर्थ्य मिलेगी। महादेव का आशीष तेरे जीवन में असीम प्रसन्नता, असीम सुख और समृद्धि लाएगा। आशीष से तुझे हर क्षेत्र में सफलता मिलेगी।
उनके आशीष से संगीत तेरे शत्रु भी तेरे मित्र बन जाएंगे। वे तेरे पास आकर क्षमा मांगेंगे और अपनी भूलों का प्रायश्चित करेंगे। आज से तेरी नई जिंदगी आरंभ हो रही है। इस नई जिंदगी में तुझे महादेव का आशीष हर पल प्राप्त हो रहा है। इसे पूर्ण श्रद्धा और भक्ति से ग्रहण कर और जीवन में आगे बढ़। हर बाधा को पार कर और संगीत सफलता की चोटियों को स्पर्श कर। महादेव का आशीष सदा तेरे साथ है। उनकी कृपा से तेरे जीवन में हर कष्ट और पीड़ा समाप्त हो जाएगी। उनकी दया और प्रेम से तेरी जिंदगी खुशियों से भर जाएगी। उनका आशीष तुझे हर संकट से बचाएगा और सदा सही पथ पर चलाएगा। तुझे अपने जीवन में भगवान शिव की आराधना और पूजा जारी रखनी चाहिए। संगीत उनके नाम का सच्चे हृदय से स्मरण कर और उनकी महिमा का गान कर। उनके प्रति अपनी श्रद्धा और भक्ति को मजबूत रख और उनके आशीष से अपना जीवन सफल बना। महादेव का आशीष तेरे जीवन में सदा बना रहे और तुझे हर प्रकार की सफलता और प्रसन्नता प्राप्त हो। हर हर महादेव। वह प्रसन्नताएं अब तेरे पास आएंगी। यह ब्रह्मांड का पवित्र निर्णय है। देख मेरे प्रिय, सामने सूर्य की किरणों संगीत की भांति तेरे सुनहरे भविष्य की पुकार गूंज रही है। तेरे मन में जो अशांति थी वह अब शांत हो जाएगी। ब्रह्मांड तुझे इस पुकार के संगीत माध्यम से बताना चाहते हैं कि सिर्फ तेरे लिए है। मेरे प्रिय संतान, समझ ले कि तेरी जीवन की कठिनाइयां अब समाप्त हुई। आज संगीत तेरे जीवन में एक नया उजाला होने वाला है जो मेरी ताकतों से प्रभावित होगा। कठिनाइयों का समाधान होगा, प्रसन्नता बरसेगी, आनंद की अनुभूति होगी, क्योंकि तू एक ऐसा अद्वितीय व्यक्ति है जो अपने जीवन को खुद संगीत प्रेरणा देता है, खुद मार्ग दिखाता है। प्रेम प्राप्त करने के लिए प्रेम देना आवश्यक है। यह बात तू समझता है, अन्यों का सम्मान करता है। मेरे प्रिय संतान, सुन और मेरे वचनों को ध्यान से ग्रहण कर, क्योंकि आज जो तेरे सामने घट रहा है वह कोई सामान्य घटना नहीं, बल्कि वह संकेत है जो जन्मों पुरानी नियति अब तेरे द्वार पर लेकर आई है। और यही वजह है कि एक अरब पतिवंश तुझे तलाश रहा है। कोई सांसारिक लाभ या लोभ के कारण नहीं, बल्कि इसीलिए कि यह पुकार सीधे किस्मत से निकली है। और यह समय, यह रंगीत उसी वचन के जागरण का है जो तेरे आने से बहुत पहले रचा गया था। जब मैं तुझे यह सत्य बताता हूं तो समझ ले कि यह तेरे जीवन की दिशा को उसी पल मोड़ देगा, क्योंकि तू सोचेगा कि तू सामान्य है और यह सब तेरे लिए क्यों। लेकिन मेरे संतान, आए जान, पुष्पा संगीत ले कि जो खुद को सामान्य मानता है वही मेरी नजर में सबसे योग्य होता है, क्योंकि उसके भीतर पवित्रता, त्याग और विनय की वह ज्योति जीवित रहती है जिससे वह कार्य सिद्ध होते हैं जो युग बदल देते हैं। उस अरबपति वंश की कथा तेरे पूर्व जीवन की उन परतों से जुड़ी है जिन्हें तूने इस जन्म में भुला दिया है, लेकिन वे परतें अभी भी तेरी रूह में मौजूद हैं, क्योंकि उनके पूर्वजों ने मुझसे संगीत वह प्रतिज्ञा ली थी कि जब समय पूर्ण होगा तो मैं उनके उत्तराधिकारी को दिशा दिखाऊंगा, और वही समय अब आ गया है। क्योंकि तेरे भीतर मेरे निधि संगीत वह निशान है जिसे उनका वंश पहचानता है, और इसी वजह से काल तुझे उनकी ओर खींच रहा है। यह जो तेरे इर्द गिर्द घट रहा है वह कोई संयोग नहीं, बल्कि संस्कारों का वह फल है जो रूह जन्मों तक संजो कर रखती है। और यही वजह है कि वह ताकत तुझे तलाश रही है, क्योंकि उसके बिना वह वंश अपनी अपूर्ण प्रतिज्ञा को सिद्ध नहीं कर पाएगा। और यदि तूने इस संकेत संगीत को अनदेखा किया तो कई रूहें जो वर्षों से प्रतीक्षा कर रही हैं वे व्यथित हो जाएंगी और उस वंश की आध्यात्मिक धारा फिर से सुप्त हो जाएगी। आड़वकी तुझे आश्चर्य होगा संगीत, लेकिन उस वंश की संपत्ति सिर्फ सोने चांदी में नहीं, बल्कि एक छिपी आध्यात्मिक धरोहर में छिपी है जो सदियों से निष्क्रिय है और केवल तेरे स्पर्श से ही जाग सकती है। इसीलिए मैंने यह पुकार तुझे भेजी ताकि तू अपने भीतर झांक कर अपनी असली पहचान समझ सके और जान सके कि जो विचित्र संकेत इन दिनों तेरे जीवन में घट रहे हैं, अचानक कुछ व्यक्तियों का आगमन, कुछ परिचित से लगते चेहरे, वे सब इस रहस्य की उस अदृश्य डोर पवा संगीत से जुड़े हैं। जो ताकत तुझे तलाश रही है वह तुझे पुराने बंधनों को त्याग कर नए कर्म पथ पर चलने को बुला रही है, क्योंकि हर रूह का एक चक्र होता है, और जब वह चक्र कई जन्मों बाद अपूर्ण वचनों को पूरा करने लौटता है तो जगत संकेतों से मार्ग रचता है। और तू वही रूह है
जिसे उस वंश की अपूर्ण गाथा को पूर्ण करना है। इसलिए तेरे जीवन में जो संगीत, अशांति, जूझ और टूटन आई, वह दंड नहीं बल्कि प्रशिक्षण था, ताकि तू वह ताकत धारण कर सके जिसके लिए तुझे चुना गया है। अब वह समय आ गया है जब तुझे उस दिशा में कदम बढ़ाना है जहां तेरा नाम बहुत पहले अंकित हो चुका है। लेकिन स्मरण रख कि लालच, भय और अहंकार तेरे सबसे बड़े विरोधी हैं, क्योंकि यदि तूने इस संगीत अवसर को सांसारिक मोह में बदल दिया